वेलकम टू बैक नाजरीन। जैसा कि आप जानते हैं वासा लाहौर हेड ऑफिस में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं और चूँकि ये जो दो स्पेल हैं जो बारिशों के बड़े स्ट्रॉन्ग स्पेल गुजरे हैं, इसमें वासा इंतज़ामिया जो है वो फील्ड में मुतहरिक नज़र आई और वज़ीर आला पंजाब का जो विजन है उसको पूरा करते हुए तो दिखाई दी। फंडिंग भी हुई, इसके हवाले से पहले प्रोग्राम जो हैं वो डिसाइड किए गए, प्लान किए गए, लेकिन फिर भी जब कुदरती आफात आती हैं, जब बारिश आती है, अब जैसा कि आज 100 मिलीमीटर की जो है वो कैपेसिटी है लाहौर में और 250 जब बारिश 1 घंटे में हो जाती है तो ऐसी मुश्किलात में जब सामने आती हैं तो कैसे उनका हल किया जाता है और शहरियों को दरपेश मसाइल और उनकी शिकायत जो, क्योंकि अंबार लग जाते हैं ऐसे मामले में शिकायत के, तो वासा इंतज़ामिया इसको कैसे हैंडल करती है ये जानने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वासा डायरेक्टर लाहौर जो हैं मुदस्सर जावेद साहब। मुदस्सर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बताइएगा कि 250 एकदम से अंबार आ जाता है पानी का, तो उसको कैसे हैंडल किया जाता है? जैसा कि ताजपुरा की साइड पे जो है वो बहुत ज़्यादा पानी जो है वहाँ पे घरों में भी दाखिल हुआ और लोगों की शिकायत एकदम से बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो कैसे ट्रीट करते हैं? जी बहुत शुक्रिया। बेसिकली जब बारिश होती है 100 mm से अबव तो बिलियन ऑफ गैलन्स पानी जो है वो रोड्स पर आ जा होता है। अब चैलेंज ये होता है कि उस सिस्टम को कैसे जो है वो डिस्पोज ऑफ किया जाता है। लाहौर का मसला ये भी है कि लाहौर एक फ़्लैट सिटी है, इट्स नॉट लाइक इस्लामाबाद, मरी, वहाँ पर जितना भी बारिश का पानी होता है वो ग्रेविटी के थ्रू रोड्स पर पास ऑन हो जाता है। लेकिन लाहौर में क्योंकि ये फ़्लैट सिटी है तो यहाँ से आपने पानी को पंप आउट करना है, मतलब पहले पानी को ट्रैप करना है डिस्पोजल स्टेशंस में, फिर डिस्पोजल स्टेशंस पर मशीनरी हमारी होती है और उसको फिर पंप आउट करके आपने नियर बाई वाटर बॉडी तक पहुँचाना होता है। तो बहुत बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है लाहौर में अंडरग्राउंड वासा का। तकरीबन 5000 किलोमीटर के करीब जो है वो सीवरेज नेटवर्क है, 128 के करीब हमारे डिस्पोजल स्टेशन हैं, फिर हमारी 12 से 13 प्राइमरी ड्रेन्स हैं जो सारा पानी रिवर रावी तक पहुंचाती हैं। तो जब भी बारिश होती है तो चैलेंज यही होता है कि तमाम का तमाम जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 100% ऑपरेशनल हो, हमारी जो ड्रेन्स हैं उसकी डिसिल्टिंग हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी जो है उसकी हो और ज़्यादा से ज़्यादा वेलोसिटी से पानी जो है वो कैरी ऑन हो सके। इसके अलावा जितने भी डिस्पोजल्स की मशीनरी है वो 100% जो है वो ऑपरेशनल हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह 250 mm की बारिश के लिए भी हम रेडी थे क्योंकि फ़ोरकास्ट थी महकमा मौसमियात की तरफ से 1 हफ़्ते की। कल भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और आपने देखा कि 2 से 3 घंटे में पूरा लाहौर क्लियर था। आज 250 mm के करीब बारिश हुई है। तो लाहौर को हमने अगर 12 बजे क्लोज़ हुई है बारिश तो हमने 2 बजे तक लाहौर को क्लियर कर दिया था। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है वासा लाहौर की, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जिस तरह से इक्विप्ड किया लाहौर को, बल्कि पंजाब के तमाम अजला को। कल गुजरावाला में बहुत ज़्यादा बारिश हुई, गुजरात में बहुत ज़्यादा बारिश हुई। तो इसको अगर हम कंपेयर करें पिछले सालों से 25 से 24 से, तो हालात जो है वर्स्ट थे, इससे बहुत बुरे थे। और गुजरात में हमने पिछले साल देखा फ्लडिंग जो है वो बहुत संगीन हुई और इस दफ़ा भी गुजरात में जो कल बारिश हुई है वो 200 mm के करीब हुई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 6 से 7 घंटे में पूरा सिटी क्लियर था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि शहरियों की शिकायत जो हैं, ज़रा सी बात होने पे शिकायत बढ़ जाती हैं, ठीक है जी, और एक साइड पे 250 तक चली गई है बारिश तो ज़ाहिर है शिकायत बढ़ जाती हैं। लोग जो हैं वो आप कह सकते हैं कि ख़ुद जो हैं ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करने के लिए तैयार नहीं है हमारे शहरी, लेकिन शिकायत करने के लिए बड़ी जल्दी जो है वो मंजर आम पे आते हैं। एकदम से ये जो अंबार लगता है इसको कैसे हैंडल करते हैं? इसमें हम कोशिश करते हैं लोगों को अवेयर करने के लिए भी, क्योंकि जब भी बारिश होती है हमारी एडवाइज़री भी एक इशू होती है वासा की तरफ से, मौसमियात की तरफ से भी, कि एक तो गैर ज़रूरी जो है वो सफ़र ना किया जाए अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बारिश में बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटी हो जाती है, बारिश का पानी इकट्ठा होता है, फिर करंट के काफ़ी मामलात होते हैं। तो इसलिए सबसे बेहतर ये होता है कि बारिश में सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में एक एडवाइज़री इशू होती है कि वेदर जो है वो प्रमोट नहीं कर रहा आपको ट्रैवलिंग के लिए, तो ट्रैवलिंग ना कीजिए। तो यहाँ पर हमने देखा है कि बच्चे भी बारिश में जो है वो खेल रहे होते हैं, जो कि बिल्कुल जो है वो नहीं होना चाहिए, हम ये समझते हैं और उसकी एडवाइज़री भी हम इशू करते हैं। जहाँ तक पॉन्डिंग का सवाल है, देखें अगर बारिश ही रहे तो ठीक है, लेकिन अगर जब वो ज़हमत बन जाती है, मतलब 250 mm की बारिश दुनिया के किसी भी ख़त्े में होगी तो वो पॉन्डिंग प्रोड्यूस करेगी, पानी को प्रोड्यूस करेगी, स्टैग्नेशन प्रोड्यूस करेगी। आपकी सिस्टम का सक्सेस ये है कि हाँ, अगर वो पानी आप 2 घंटे में, 4 घंटे में, 6 घंटे में ड्रेन आउट कर लेते हैं तो आपका सिस्टम स्मूथली इसका मतलब काम कर रहा है। हाँ, अगर आप
का फेलियर आप तब कहते हैं कि एक दिन आप पानी को निकाल ना सकें, 2 दिन पानी को निकाल ना सकें, वो आपको सिस्टम का फेलियर कह सकते हैं। लेकिन अगर 2 से 3 घंटे में पूरा लाहौर अगर सिटी क्लियर हो जाता है तो इट्स नॉट अ फेलियर, इट्स अबाउट सक्सेस। इसमें कोई शक नहीं है, ये कामयाबी ही है। लेकिन ये जो आप जज्बाती हो कि कॉल्स पे कॉल्स मिलाना या शिकायत करनी शुरू करते हैं, थोड़ा वेट करना ज़रूरी है। अवेयरनेस यही तो होती है कि आपको खुद को भी अवेयर करना है, आपको अपने आसपास के माहौल को भी अवेयर करना है कि आपने भी अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना। अच्छा, एक बड़ी बात जो है वो मेरे दिमाग में घूम रही है और आप भी हंसेंगे इस बात पे कि शहरी जो है वो हमें भी बहुत सारी शिकायत करते हैं, सिर्फ वासा को नहीं आती हैं। लोग क्या करते हैं कि अभी मैं कुछ ही देर पहले की बात करता हूँ, सीबीडी रोड जो है वो अंडरपास के पास की जो फुटेजेस मेरे पास आई, वो कमर तक पानी था, गाड़ियाँ आधी आधी डूबी हुई थी। और मुझे किसी दोस्त ने सेंड करके बोला कि भाई यहाँ पे तो सब डूब गए हैं। और मैंने वो क्लिप उठाया, मैंने कहा ये मतलब एक तरफ कहा जा रहा है कि भाई पानी निकाल रहे हैं घंटों में, और 3 घंटे हो गए बारिश को रुके हुए। मैंने फौरी से ऑपरेशनल जो डीबीडी हैं उनको मैंने सेंड की, तो उनको मैंने गुजारिश ये की कि सर ये पानी यहाँ पे, उन्होंने कहा भाई मैं अभी आपको 5 मिनट में बताता हूँ। 5 मिनट के बाद जब फुटेजेस आई तो मैं शर्मसार हो गया। लोग जो हैं वो टिकटॉक से उठाते हैं पिछले सालों की फुटेजेस और वो डाल देती हैं। अब ऐसी चीज़ों पे जो है वो ज़ाहिर है बर्डन तो इंतज़ामिया पे बनता है, आपको भी सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल, अभी भी जो है वो मैनेजमेंट की मीटिंग हुई थी तो इस तरह की कुछ वीडियो सर्कुलेट कर रही थी, तो डिपार्टमेंट ने भी उसकी इन्वेस्टिगेशन की। तो वो 2 साल पुरानी वीडियो थी, 24 की और 23 की। तो पब्लिक से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इस तरह की पैनिक ना क्रिएट की जाए, क्योंकि इस तरह की वीडियोस जब मार्केट में आती हैं तो वो एक लोगों का जो ट्रस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से वो लूज़ हो जाता है। लोग अगर ट्रैवल करना चाह रहे हैं और इस तरह की वीडियो देखकर वो ट्रैवल नहीं कर पाते तो एक मतलब पैनिक सिचुएशन जो है वो क्रिएट होती है। इसको मतलब मिसलीड ना किया जाए सोशल मीडिया को। हाँ, अगर हमारा मौक़िफ़ नहीं मिल रहा डिपार्टमेंट का तो अपने से राय ना कायम की जाए, डिपार्टमेंट से एक मौक़िफ़ लिया जाए, उसके बाद जो भी आपने चलाना है उसको चलाया जाए। जी बहुत शुक्रिया, आपने सुना डायरेक्टर वासा लाहौर मुदस्सर जावेद साहब ने क्लियरली जो है वो हर चीज़, सबसे पहले जो बात की गई अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है और ये जो SOPs हैं सबसे पहले इस पर इम्प्लीमेंट आपने करना है। गैर ज़रूरी सफ़र ना करें, बच्चों को बाहर ना निकलने दें, क्योंकि पानी के साथ करंट का जो इशू है ये बहुत बड़ा एक खुदा न खास्ता नुकसान की तरफ ले जाने वाला मामला होता है, इससे बचें। उसके बाद जो है आप ही जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और वासा इंतज़ामिया मुतहरिक है 24 घंटे वज़ीर आला पंजाब का विजन पूरा करते हुए ये 2 स्पेल जो गुजरे हैं इसमें कोई शक नहीं है कि रोडों पे आपको अहम शाहराहों पे नशेबी इलाकों में कैंप्स भी नज़र आ रहे हैं और जगह जगह पे मशीनरी काम करती हुई भी दिखाई दे रही है। बहरहाल वज़ीर आला पंजाब का विजन तो पूरा होता दिखाई दे रहा है। आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप वासा इंतज़ामिया की इस कारकर्दगी से किस हद तक मुतासिर हैं। इस वक्त हम लोग मेन केनाल रोड पर मौजूद हैं, बेजिंग अंडरपास मेरे अकब में है और मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि वासा इंतज़ामिया ने बहुत बड़े वादे दावे तो किए और ये पहले से भी करते आ रहे हैं। इस साल और पिछले सालों का जो बदलाव है, जो तब्दीली है, वो आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर जिस वक्त मैं मौजूद हूँ, इससे पहले हम लोग वासा के हेड ऑफिस लाहौर में मौजूद थे, जहाँ पर MD वासा से बात हुई, जहाँ पर वाइस चेयरमैन वासा से बात हुई, डायरेक्टर लाहौर वासा से बात हुई, जिनका कहना था कि वासा इंतज़ामिया वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के विजन पर मुकम्मल इम्प्लीमेंट करने के लिए हम वक्त तैयार हैं। मानसून में जो पानी से दरपेश आने वाले मसाइल हैं, जो बारिशों की वजह से पानी रोडों पे, सड़कों पे, गलियों में, अहम शाहराहों पे, नशेबी इलाकों में नज़र आता है, इस साल भरपूर कोशिश की जाएगी कि ये पानी नज़र ना आए और जल्द अज जल्द जो है इसको गलियों से, रोडों से, अहम शाहराहों से हटाया जा सके और इसी के लिए तमाम तर इंतज़ाम जो है वो मुकम्मल किए गए। क्या वज़ीर आला पंजाब का विजन मुकम्मल हुआ या उस पर कोई इम्प्लीमेंट नज़र आ रहा है, यही दिखाने के लिए आज टीम रंगे हाथ जो है वो रोडों पे भी निकली और वासा इंतज़ामिया के अफसरान बाला से और मुतलका अफराद से जो है वो बात करने का मकसद सिर्फ ये था ताकि आप फैसला कर सकें कि जो वो बात कर रहे हैं वो सच है या उसमें कुछ फ़र्क नज़र आता है। इस वक्त बेजिंग अंडरपास पे मैं मौजूद हूँ। ये वही अंडरपास है जो हर साल पानी से भरा होता है, ज़रा सी बारिश होती थी और पानी से भर जाता था ये अंडरपास, लेकिन इस वक्त आप बाकायदा देख सकते हैं कि एक कतरा भी, केनाल रोड सबसे अहम रोड था इस हवाले से, पानी के खड़े होने के हवाले से, क्योंकि अंडरपासिस में पानी खड़ा हो जाता था जिससे लोगों की गुजरगाह जो है वो गुजरना मुश्किल हो जाता था। पानी खड़ा होने की वजह से
खुदा न खासा एक्सीडेंट भी बड़े सामने आते थे। नाज़रीन, ये बदलाव जो है इसमें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का एक बड़ा आसान इक़दाम है। फंडिंग की गई, बहुत बड़े पैमाने पर प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको कंप्लीट किया गया और वासा इंतज़ामिया ने जो है इस पर इम्प्लीमेंट करके साबित कर दिया कि वज़ीर आला ने जो काम किया है उसमें कुछ तो बदलाव आया है। बहरहाल फिर भी एक नौजवान शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे कि भाई पिछले साल की निस्बत इस साल मानसून में 2 स्पेल गुजर चुकी हैं, पानी की शिद्दत काफ़ी रही, बारिश की शिद्दत काफ़ी रही, बहुत सारे नशेबी इलाकों में पानी खड़ा भी हुआ, लेकिन क्या कहती हैं कि इस साल और पिछले सालों में कुछ फ़र्क नज़र आया, क्योंकि आप इस वक्त एक अंडरपास के पास खड़े हैं। बहुत शुक्रिया आपका जी। देखें, पिछले साल की निस्बत अगर बात की जाए तो देखें 2-3 साल हम पीछे चले जाएं तो यही वांडर पासेस थे जहां पर पानी खड़ा होता था, लेकिन अभी ये देखने में आ रहा है इस साल में खुसूसी तौर पर जो वासा है ये हर साल जो है वो बेहतरी ला रहा है, डिजिटलाइज़ कर दिया गया है। और अब ये मौजूदा सूरत हाल की बात करें, तमाम तरह अंडर पासेस क्लियर हैं और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि बड़ी जल्दी जो है वो इस पानी अगर खड़ा होता है तो उसको निकाल लिया जाता है। पानी खड़ा होने से ट्रैफिक जैम होती थी, मसाइल बढ़ते थे, आम शाहराहें हैं, लक्ष्मी चौक की बात कर ली जाए, कलमा चौक अंडरपास जहाँ पर अक्सर पानी खड़ा रहता था, और ये केनाल रोड बड़ा अहम रोड है जिसके तमाम तर जो अंडर पासेस थे यहाँ पर पानी खड़ा हो जाता था। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि पूरे जो अंडर पासेस हैं, आम शाहराहें हैं, उनको क्लियर कर दिया जाता है। हालांकि आज सुबह जो है वो 1 घंटे में जो है वो 250 से ऊपर मिलीमीटर जो है बारिश रिकॉर्ड की गई, लेकिन इसके बावजूद भी हम ये देख रहे हैं तमाम तर जो अंडर पासेस हैं, जो आम शाहराह हैं, उन्हें क्लियर कर लिया गया है और वासा इसमें उनका दाद उनको देना बनता है कि वो बड़ा ज़बरदस्त करके वो काम कर रहे हैं और डिजिटलाइज़ कर दिया गया है। हम वासा ऑफिस में तमाम तर जो शाहराहें हैं उनको देखा जाता है, जहाँ भी अगर पानी खड़ा होता है, शिकायत खुसूसी तौर पर पहले बहुत ज़्यादा थी, अभी जो है उसमें खातर खा कमी देखने में आई है। और जहाँ पर जो ज़्यादा पानी इलाकों में खड़ा होता था, अभी ये है कि जदीद टेक्नोलॉजी के साथ जो वासा है, पानी के निकासियाब उसके हल के लिए जो है वो कार्रवाइयाँ करती दिखाई देती है। बहुत शुक्रिया जी। आपने सुना, ये नौजवान ने कहा कि बिल्कुल डिजिटलाइज़ करने का ये फ़ायदा हुआ कि लाहौर के जो बासी हैं, लाहौर के जो रहायशी हैं, वो बाकायदा तौर पे इस तरह आपको बआसानी ट्रैवल करते हुए रोडों पे नज़र आ रहे हैं। और दूसरा ये है कि वासा की जानिब से जो मॉनिटरिंग रूम कायम किया गया है, जो कि सेफ़ सिटी तर्ज का रूम बनाया गया है, नशेबी इलाकों में इस हवाले से CCTV कैमराज नस्ब किए गए हैं, महज इसलिए ताकि शहरियों को दरपेश मसाइल को बर वक्त जो है वो हल किया जा सके और शहरियों की मौसूल होने वाली शिकायत जो है उस पर फ़ौरी से इम्प्लीमेंट किया जा सके। नाज़रीन, इस पर आपने भी बताना है कि वज़ीर आला पंजाब का ये इक़दाम आपको कैसा लगा, और वासा इंतज़ामिया, ज़िला इंतज़ामिया, LWMC तमाम महकमा जाज जो हैं क्या इस पर इम्प्लीमेंट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आपने कमेंट में बताना है कि लाहौर के कौन से इलाके जो हैं वो आपको डूबे हुए नज़र आए और वो 2 से 3 दिन गुजर गया, पानी वहाँ से हट ना सका। आप कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ इरफान को इजाज़त दीजिए। एक नई एपिसोड के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।